Hello friends, कैसे हैं सब? My name is Ayush and I have come with the same topic but part 3, that is vectors. Vectors का आज हम part 3 कवर करेंगे और मेरे हिसाब से तो ये लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक पे. ओके, मैंने वहां पे इंडेक्स लिख के रखा है कि जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड is angle between two vectors, how to find angle between two vectors, projection of one vector on another vector, then cross product or the term called coplanar. Okay, so let's start with dot product. Okay, dot product. Dot product एक ऐसी चीज है, ये बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये जो चार पांच पॉइंट है वो मैं मानता हूं कि वो सोल है वेक्टर्स के, बिकॉज उनके सिवा वेक्टर्स कुछ नहीं है और बहुत इजी कर देता है ये चार पांच पॉइंट वेक्टर्स को, है कि नहीं? तो आज हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जो भी पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आज हम स्टार्टिंग करेंगे डॉट प्रोडक्ट से. डॉट प्रोडक्ट काम क्यों आता है? उसकी प्रॉपर्टी है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, वो डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बताता है कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है कि 0 डिग्री है, 60 है, 40 है, 50 है, जो है वो डॉट प्रोडक्ट अच्छे से बताता है. इसका एक फॉर्मूला है, ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है मेरे पास, कोई बी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. ओके, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा. और ये थीटा ही काम में आता है एंगल निकालने के लिए, या और एक जो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसमें हम पढ़ेंगे ये कैसे निकाला जाए. ओके, सो यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, है कि नहीं? एक अच्छा वाला फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे इसको और भी सिंप्लीफाई करने वाले, याद रखना, है कि नहीं? इसको और भी सिंप्लीफाई करने वाले. हमें पता है एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस, एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस. कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है? 1 होता है. कॉस थीटा 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, फिर 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0 होता है. ओके, गुड, ये तो पहले से पता था. अब हम देखेंगे, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके, मैं ऐसे एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये कोई अलग एक्सिस, इसको मैं एक्स वाई जेड कुछ भी पढ़ूं. अब ये देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है उसके ऊपर एक्स एक्सिस का ही वेक्टर रख दूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? क्या इनके दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? एंगल क्या 0 डिग्री है? थीटा 0 डिग्री है. तो मैं क्या बोला, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 होता है. सिमिलरली y डॉट y क्या होगा? जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा. k डॉट की कैप भी 1 होगा. जे डॉट की कैप डॉट की कैप. क्यों? ये y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है, एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा. अगर मैं z एक्सिस ले लूं, ये भी z एक्सिस, एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा. तो ये 1 आ जाएगा. ओके, अगर यहाँ पे मैं लिखता i डॉट जे कैप, तो क्या आंसर होता? सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, जे डॉट के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप डॉट के कैप. इन सबका एक ही आंसर आएगा. क्या आएगा वो आंसर? ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. इन दोनों के मैं अगर मैं ऐसा रख लूं, ओके, इन दोनों को मैं ऐसा रख रहा हूं, एक्स वाई, एंगल क्या है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है. कॉस थीटा 90 डिग्री में क्या होता है? 0 होता है. ये पूरे टर्म को 0 कर देगा, है कि नहीं? तो ये क्या होगा? 0 डिग्री होगा. ओके, इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स. डॉट प्रोडक्ट में तो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है. अब
मेरे पास थीटा ही नहीं है, तो भाई कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी से कैसे निकालेंगे यार? नहीं निकाल सकते, कॉस थीटा चाहिए, पर निकाल सकते कोई तो भी अलग अलग सोच थोड़ी सी। क्या करेंगे आप? मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया है, अब ए वेक्टर का जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कोई बी वेक्टर भी है मेरे पास, अभी बी वेक्टर क्या आएगा फिर? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यही है दो जनरल वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में मैं अगर डॉट कर दूं, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को, ये जो टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या बनेगा वो? ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप, सिमिलरली फॉर ए वाई, सिमिलरली फॉर ए जेड, ठीक है? अब वो आएगा, बहुत लंबा इक्वेशन आएगा, पर हम अभी इसकी मदद लेंगे, है कि नहीं? इसकी मदद लेंगे। आई डॉट आई 1 होगा, तो ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप क्या होगा? क्या ए एक्स बी एक्स होगा? क्या ए एक्स बी एक्स होगा? सिंपली बोल रहा हूं, ए एक्स बी एक्स होगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ए वाई बी वाई, जे डॉट जे क्या होगा? प्लस ए वाई इंटू बी वाई, है कि नहीं? प्लस ए जेड बी जेड आ जाएगा, के कप डॉट के क्या आएगा? 1 आएगा। ये हो जाएगा ए जेड डॉट, या फिर डायरेक्टली लिख सकता हूं बी जेड। बाकी सब टर्म्स किधर गायब हो गए यार? अब देखो, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, तो इधर क्या है? आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप आके आता है 0 आता है। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप 0 आएगा। बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे, बस ये तीनों टर्म्स बचेंगे। तो ये जनरल है, जनरली फॉर्म है ए डॉट बी वेक्टर का, है कि नहीं? ये जनरल फॉर्म है जरा ए डॉट बी वेक्टर का। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है कि नहीं? और अच्छे खासे बन जाते हैं इसमें। तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, और मैं बहुत सिंप्लीफाई से बोल भी रहा हूं। तो सिंपली हमें यही याद रखना है कि ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ओके, नोट कर लीजिएगा। ये जो जनरल है, मैं इस फॉर्म को जरा रखता हूं क्योंकि जब हम सेकेंड में आएंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसमें ये काम आएंगे। हाँ, एक और बात, इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज इससे जो भी आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, वो एक स्केलर आएगा, है कि नहीं? वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं आने वाला है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब हम आएंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये तो हो गया अभी हमारा। अब आएंगे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट की ही प्रॉपर्टी है, और वो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होने के बाद इसलिए कॉस थीटा हम इधर से निकाल सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। मैंने बोला सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने अभी निकाला था कि ए डॉट बी क्या होता है? ये होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है कि नहीं? ये का अंडर रूट इंटू बी वेक्टर का अंडर रूट। मैग्नीट्यूड का क्या आएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, है कि नहीं? ये मोर सिंप्लीफाइड है, लेकिन तो हम सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आखिर में तो हमें यही करना है। अगर कॉस थीटा दिया ये तो फिर क्या मतलब ही नहीं। ओके, ये भी हमने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। ओके, वेरी गुड।
पे फिर क्वेश्चन ले लेते हैं हम जरा फटाफट से। क्वेश्चन बोलता है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। और हमें फाइंड करना है फाइंड cos थीटा, और मोर स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं फाइंड थीटा। ओके, फाइंड थीटा। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करना, बिकॉज अगर ये तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट बनेंगे नहीं, पर अगर ये भी सॉल्व हो गया तो अच्छा है। इसके एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं थोड़ी देर में, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा उससे, है कि नहीं। पहले फॉर्मूला से ट्राई करते हैं, है कि नहीं। पहले इसको फॉर्मूला से ट्राई करते हैं। हमने क्या लिखा था, ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स बी एक्स कितना आएगा, ए एक्स 3 है, बी एक्स 6 है, ए एक्स बी एक्स 18 आएगा, प्लस ए वाई बी वाई क्या आएगा 4 इंटू 8 32 आएगा। ये क्या आएगा ए जेड बी जेड 5 इंटू 10 50 आएगा। ओके, इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ए वेक्टर का। सिमिलरली फॉर बी वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या 9 प्लस 16 प्लस 25, मतलब क्या ये आएगा अंडर रूट ऑफ 50, है कि नहीं, अंडर रूट 50 आएगा। सिमिलरली फॉर दिस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 एंड 10 स्क्वायर, मतलब क्या ये आ जाएगा 200। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 200। अब मैं इस अंडर रूट 200 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 50 इंटू अंडर रूट 4। इसको मैं लिख सकता हूं, पता है अंडर 50 इंटू अंडर रूट 50 है कि नहीं। इतना इसका सम क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 100। अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50 2। अब इसका है ना हमेशा मॉड लेना पड़ता है हमको, मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका हमेशा मॉड लेना पड़ता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, नेगेटिव नहीं होगा। ये क्या आएगा फिर 2 आएगा इंटू 2, क्या पूरा कैंसिल, क्या आएगा 1 आएगा। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। ओके, तो यहां से हमें थीटा पता चल गया कि ये 0 डिग्री आने वाला है। इसको अभी भी मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं कि अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या है 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप बनेगा। यस, या फिर इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो ये वेक्टर बन जाएगा। मतलब क्या ये दोनों ओवरलैप कर रहे, अगर ओवरलैप कर रहे तो क्या इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। यस, हमें तो वही मिला ना, एंगल क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, हमेशा स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर लेना कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट मत करना ये फॉर्मूला लगाने में। ओके, अगर आप लगा के कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आंसर तो करेक्ट ही मिलने वाला है, पर इससे टाइम जरूर बचेगा आपका। ओके, अब हम आगे आने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ओके, आगे हम आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन of one vector on another vector. Okay, cool.
ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर कितना रख सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये कोई है ए वेक्टर है, कोई यहां से कोई तो भी जा रहा है बी वेक्टर है कि नहीं, थोड़ा ए वेक्टर बड़ा कर लेंगे, ए वेक्टर ये है बड़ा वाला ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, थीटा है। तो बताओ कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे। ओके देखते जरा, यहां से मैं थोड़ा सा लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक, ओके ए वेक्टर ना, पूरा पूरा ए वेक्टर है। तो ये क्या बनेगा, कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि ये अपोजिट साइन थीटा होगा और एडजेसेंट कॉस थीटा होगा, तो ये क्या बनेगा बी वेक्टर कॉस थीटा, ओके ये यही बनेगा। अब मेरे पास, अब मैं निकालूंगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ, पहले हम बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कर लेते हैं, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या आएगा, बी कॉस थीटा है कि नहीं, बी कॉस थीटा बी वेक्टर है कि नहीं, बी इंटू बी कॉस थीटा बी वेक्टर इंटू बी कॉस थीटा। इसको मैं मैग्नीट्यूड से, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना, ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देता हूँ, है कि नहीं, मतलब करके फिर वापस वही इक्वेशन आती है। क्या पता है हमको, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, बी कॉस थीटा नहीं कॉस थीटा आएगा, है कि नहीं, इंटू कॉस थीटा क्या आता है वो, क्या वो ए डॉट बी आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यस पढ़ा है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर, ये आ जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसी जगह अगर मैं पूछूं ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सिंपल वही करना है, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, बी मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा फिर वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ओके अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो सिंपली मुझे याद रखना है, तो कैसे रखूंगा, मुझे ए वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर का ए वेक्टर पे निकालना है तो बीच में नीचे डिवाइड कर दूंगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, ऊपर तो याद ही रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ही लगने वाला, जितने वेक्टर्स है ए वेक्टर बी वेक्टर है, ए डॉट बी तो ऊपर न्यूमरेटर में आ ही जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड क्या लेना है, ए डॉट और बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रखो कि जो लास्ट में लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑन बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके ये सिंपल प्रोजेक्शन का ज्यादा कुछ नहीं, पर काम आने वाला है, हमें स्केलर अपने वेक्टर प्रोडक्ट में काम आएगा वो। सिंपल कॉन्सेप्ट से इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चंस जैसे गूगल पे सर्च करके क्वेश्चंस कर लिए प्लीज, है कि नहीं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहांस होगी। अब आएंगे हम कॉस्ट प्रोडक्ट पे, कॉस्ट प्रोडक्ट, ओके कॉस्ट प्रोडक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये मतलब डॉट प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट प्रोडक्ट, ओके इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ये वेक्टर क्रॉस, इसको क्रॉस से पढ़ेंगे हम, बी वेक्टर वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप, ओके ये आता है साइन थीटा एन कैप। यहां पे एन कैप क्या है, एन कैप
It's a unit vector. It's a unit vector. And unit vector along perpendicular to the plane. It's a unit vector perpendicular to plane containing a vector and b vector. क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं. n cap is a unit vector perpendicular to plane containing a vector and b vector. इसका काम है डायरेक्शन बताना, कॉस्ट प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताना. अगर माइनस प्लस कुछ भी हो गया ना, पूरा आंसर जाएगा, ये याद रख लो. एन कैप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके, और इसके जो डायरेक्शन निकालती है वो हम निकालते RHTB से. RHTB मतलब क्या, राइट हैंड थंब रूल. रूल हो गया सर, लेकिन RHTI, राइट हैंड थंब रूल. ओके, मतलब अगर मैं ले लू कोई ए वेक्टर, ऐसा कोई ए वेक्टर है मेरा, ऐसा कोई बी वेक्टर है मेरा, एंगल इनके बीच में थीटा है. अपना राइट हैंड लेना. ओके, यहाँ पे अगर मुझे इसके ऊपर निकालना है, इसका बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, तो मैं ऐसा कर दूंगा, बी वेक्टर का ऐसा. मतलब क्या, ये जो राइट हैंड है मेरा, थंब है, राइट हैंड का जो थंब है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है. फिर से रिपीट करता हूं, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ये होगा, यहां पे मैंने राइट हैंड ले लिया, थंब बंद करके रखना, और जैसे ही मैंने प्रोजेक्शन निकालने के लिए, क्या वो अंदर इनवर्स जा रहा है, तो उसको हम इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से. इनवर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से. उसी जगह मैंने अगर बोला कि मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है मुझे. कैसे निकालूंगा, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, और इसके ऊपर से प्रोजेक्शन निकालूंगा. क्या बाहर आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है. इसको हम लिखेंगे डॉट से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से. क्रॉस हुआ तो अंदर, डॉट हुआ तो बाहर. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है. RHTI मतलब फिर से बता दो, राइट हैंड थंब रूल 10th में पढ़ा है, ठीक है नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, पर यहाँ पे भी वो काम में आने वाला है. ओके, इसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते कॉस्ट प्रोडक्ट की. ओके, यही पे लिख देता हूं मैं. ओके, यही पे लिख देता हूं, आई कैप डॉट और फिर क्रॉस, सॉरी क्रॉस जे कैप. क्या है, मैं लिख के रखता हूं पहले. ओके, जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा. सिंस डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब मैं इसका जे कैप क्रॉस आई कैप करूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा. के कैप क्रॉस जे कैप करूंगा, आंसर चेंज हो जाएगा. और आई कैप क्रॉस के कैप करूंगा तो भी आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में चले जाएगा. यहां से हम ये तो बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. माइनस बोल रहा हूं मैं, माइनस, सॉरी, ये माइनस ऑफ बी ऑफ ए आएगा, लेकिन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा, क्रॉस ए वेक्टर. ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है. MCQ में कभी भी पूछ लेता है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये बच्चे भूल जाते तो बहुत बार, तो ये याद रखना. ओके, क्या है, ए कैप आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूं, मतलब क्या, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, मतलब क्या आ रहा है मेरा, के कैप आ रहा है ना, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ऊपर जे कैप है, मैं इसकी तरफ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो के कैप आपकी तरफ, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं ना हमारे, ये होता है आई, ये होता है जे, और ये होता है के, है कि नहीं. जिसको हम एक्चुअल में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे जरा. ये मेरा बना क्यूब,
है कि नहीं। ये मेरा होगा आई कैप, मतलब क्या एक्स एक्सिस, ये होगा मेरा जे कैप मतलब क्या वाई एक्सिस, और ये होगा मेरा के कैप मतलब क्या जेड एक्सिस। आई डॉट जे कर रहा हूं, ये मेरा आई, ये मेरा जे, आई डॉट जे कर रहा हूं, बाहर के कैप आएगा। जे डॉट के कर रहा हूं, जे डॉट के, ऐसा आई कैप आएगा। के क्रॉस आई कर रहा हूं, के क्रॉस आई कर रहा हूं, मतलब ऐसे नहीं करना है मुझे, ओके। वो क्या आएगा, क्या वो ऐसे आएगा, ये मेरा आई, ये मेरा के, ऐसा ऊपर, मतलब क्या ये जे कैप आएगा। यस। अगर हमें पता है मल्टीप्लीकेशन क्या, 2 इंटू 3 करो 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो 6 आएगा, पर यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एन कैप वाला टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोल रहा हूँ कि इससे ना बहुत सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, डायरेक्शंस इंटरचेंज हो जाते हैं बहुत बार। जे डॉट आई, जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, जे इधर है, आई कैप इधर है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इनवर्स जा रहा है। इनवर्स क्या होता है, माइनस आई, माइनस ऑफ के कैप। इतना रिलेशन तो समझ गया। आई जे रहा तो के आ जाएगा, जे के रहा तो आई आ जाएगा, के आई रहा तो जे आ जाएगा, जे आई रहा तो माइनस के आएगा, मतलब अगर आई रहा जे रहा तो जो तीसरा बचा है वो ही आएगा, जो तीसरा बचा है वो ही आएगा, माइनस ऑफ के कैप। यहाँ ये तो समझ गए भैया हम, ये तो हम समझ ही गए। तो के और जे है, माइनस ऑफ आई कैप लिख दो, आई और के है, माइनस ऑफ जे कैप लिख दो, है कि नहीं, माइनस ऑफ जे कैप लिख दो। के क्रॉस आई जे कैप, आई क्रॉस के, माइनस ऑफ जे कैप, ओके। ये कॉस्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मुझे याद करना है, नहीं याद हो रहा, तो एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो, इधर लिख दो, ये इधर लिख दू मैं आई कैप, इधर लिख दू मैं जे कैप, और इधर लिख दू मैं के कैप। आई क्रॉस जे के, फिर जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई कैप, के कैप इंटू क्रॉस आई कैप जे कैप। डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन तीनों की सेम है। उसी जगह पे जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस ऑफ के कैप, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी हम, है कि नहीं। जे क्रॉस क्रॉस आई कैप माइनस ऑफ के कैप, है कि नहीं। आई कैप क्रॉस के कैप माइनस ऑफ जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस ऑफ जे कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस ऑफ आई कैप। इससे बहुत इजीली याद रह जाता है वो प्रॉपर्टी, ओके। क्लिक कर लेना, डन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी, वो जल्दी से बता देंगे हम, ठीक है नहीं, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है, ये नहीं होता है। हाँ, अगर आप इस पे माइनस लगा दो तो ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। माइनस और प्लस से बहुत डिपेंड करता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर उसी जगह में लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या है, वो है स्केलर प्रोडक्ट, तो उसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे वेक्टर साइंस आते हैं, ओके डन। आज का लास्ट टॉपिक दैट इज कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर, बहुत लोगों को पता भी होगा क्या होता है। मेरे पास कोई ए वेक्टर है, मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कोप्लेनर है। एक ही प्लेन में रहने वाले दो कोप्लेनर, को मतलब क्या, कंपोनेंट्स ऑफ ईच अदर, सिंपल है कि नहीं। ओके, अगर मैं बोलूं ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास सी वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है।
और इनमें रिलेशन होता है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर इंटू म्यू बी वेक्टर, जहां पे लैम्डा और म्यू क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर होते हैं, मतलब क्या 2 3 4 5 इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। ओके एक टर्म होता है कॉल्ड पैरेलेलोपाइप, पैरेलेलोपाइप ये एक टर्म होता है। इसकी डायग्राम अगर मैं निकालने जाऊं, एक रफ डायग्राम आपको बता देता हूं कैसे होती है। ओके आप देखना, मेरा कोई ऐसा हाँ ऐसा है, ऐसा है। ये पैरेलल पाइप है, थोड़ा इंटरसेक्शन में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो गए हैं क्योंकि ओके ये पैरेलल पाइप है। मतलब क्या पैरेलल पाइप मतलब क्या है यार, वो पैरेलेलोग्राम है बस, उसके हर एक साइड जो है ये सभी साइड्स पैरेलेलोग्राम है। तो वो जब हम साथ में लगाएंगे कितनी साइड्स, 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साथ में लगा देंगे, वो पैरेललो पाइप बन जाएगा। ओके डन। हाँ अगर इसमें मैं बताऊं कि कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है। ओके तो एक रिलेशन आता है कि ए वेक्टर, अगर ये तीनों कोप्लेनर है, अगर ये तीनों कोप्लेनर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आता है 0, ये आता है 0। अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी कोप्लेनर की। डन। पैरेलल पाइप एक बार देख लेना, ऐसा थोड़ा मतलब मैंने बनाया, थोड़ा टिल्टेड होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है, साइड्स इक्वल होती है। ओके चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो हमने ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। डॉट प्रोडक्ट पे हमने क्वेश्चन कर लिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे भी कर लिया। अगर मैं बोलूं कॉस्ट प्रोडक्ट पे, या कॉस्ट प्रोडक्ट पे एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी, एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी कॉस्ट प्रोडक्ट पे, फिर से बोल रहा हूँ कॉस्ट प्रोडक्ट पे एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी, वो थी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ओके, डिटर्मिनेंट इससे कॉस्ट प्रोडक्ट बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत आसानी से। मेरे पास कोई दो, मतलब एक जनरल फॉर्म में बताऊं मैं, मेरे पास कोई है ए वेक्टर है, कोई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कोई मेरे पास ए वेक्टर जनरल वेक्टर है। मेरे पास बी वेक्टर भी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके तो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा? डॉट प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा ही नहीं पता मेरे को, साइन थीटा ही नहीं पता, चलो वो तो बहुत और अच्छा हुआ। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? दो लाइंस खींच दो ऐसा। ओके यहाँ पे पहले लिख दो आई कैप, यहाँ पे लिख दो जे कैप और यहाँ पे लिख दो के कैप। हाँ अगर यहाँ पे मेरे पास सी वेक्टर भी होता तो मैं ये नहीं लिखता, डायरेक्टली मैं उसके कोएफिशिएंट्स लिख देता। आई कैप का इधर कोएफिशिएंट क्या है? ए एक्स है, ओके ए वाई है, ए जे कैप का कोएफिशिएंट, और इधर के कैप का क्या है? ए जेड है। सिमिलरली फॉर दिस आई कैप का कोएफिशिएंट
बी एक्स, जे कैप का कोएफिशिएंट बी वाई, के कैप का कोएफिशिएंट बी जेड। तो इसका कॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? इसका कॉस प्रोडक्ट निकलता है आई कैप, पहले लिख दो सिंपली आई कैप। ओके, यहाँ पे प्लस साइन होती है, यहाँ पे माइनस होती है, यहाँ पे प्लस होती है। ओके, आई कैप एक्स नहीं पकड़ना, बी एक्स नहीं पकड़ना, ये दोनों नहीं पकड़ना, ये पूरा ऊपर का निकाल दो। बचा क्या? ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड। आई कैप ऑफ ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। ओके, अब माइनस जे कैप लिख दो, माइनस ऑफ जे कैप लिख दिया मैंने भाई। ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, बचा क्या? ए एक्स ए बी एक्स ए जेड बी जेड, ए एक्स बी जेड, क्या बनेगा वो? ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। ओके, फिर बचेगा के कैप, वो आएगा ए एक्स बी वाई, बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके, ये तीनों आ गए। इन तीनों को ऐड कर दो तो हमें कॉस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा इन दोनों का, है कि नहीं? इन दोनों को कॉस्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। डन। अब इस पे डिटरमिनेंट पे एक क्वेश्चन कर लेते फटाफट। डिटरमिनेंट निकालना आ गया तो कॉस्ट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहा, कॉस्ट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ, कोई मैं अगर ले लू, क्वेश्चन ले लू, मेरे पास दिया है ए वेक्टर दिया है मेरे पास 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। बी वेक्टर दिया है मेरे पास, बी वेक्टर क्या दूं मैं? बी वेक्टर मैंने दिया है 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 15k कैप। ये मैंने बी वेक्टर दे दिया। ओके, तो अभी मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द कॉस्ट प्रोडक्ट, फाइंड ए क्रॉस बी। ओके, फाइंड ए क्रॉस बी। तो क्या करेंगे? पहले हम लिख लेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है, पहले हम लिख लेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है। ओके, आंसर पहले तो इस वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। ओके, मैं सॉल्व करता हूं। ए क्रॉस बी, आई का डिटरमिनेंट बना लो पहले तो। सबसे पहला काम यही करना है हमेशा कॉस्ट प्रोडक्ट में। यहाँ पे एक दो में आई कैप, यहाँ पे दो ही वेक्टर इसलिए मैं आई कैप जे कैप की कैप लिख रहा हूँ। अगर तीन वेक्टर हो गए तो डायरेक्टली कोएफिशिएंट लिख देना है, डायरेक्टली कोएफिशिएंट लिख देना है उसके, ठीक है? तो वो आएगा जे कैप और ये आएगा के कैप। यहाँ पे लिख दो प्लस, यहाँ पे लिख दो माइनस, यहाँ पे लिख दो प्लस। कोएफिशिएंट 6 9 15, 6 9 15 नहीं, हाँ ये तो बी हो गया ना, ये थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। पहले इसका लिखें 4 6 10, 4 6 10, 6 9 15, 6 9 15। तो मेरा ए क्रॉस बी क्या आएगा? मेरा ए क्रॉस बी आएगा आई कैप 6 into 15, 6 into 15 माइनस 9 into 10, 9 into 10 आई कैप माइनस ऑफ जी कैप, ये हटा दो, ये हटा दो, 4 into 15 माइनस 6 into 10 क्या आएगा? 4 into 15 माइनस 6 into 10। यस, जे कैप प्लस ऑफ, ये तो नहीं, 4 into 9, 4 into 9 माइनस 6 into 6, 6 into 6, ठीक है। क्या आएगा वो? ये आएगा 90 माइनस 90, 60 माइनस 60, 36 माइनस 36, इट्स ऑल 0। ओके, 0। अब ये सोचना कि ये 0 ही क्यों आया,
जीरो ही क्यों आया, कैसे आया? मतलब इस जो मैंने ये फॉर्म की है इसमें कुछ तो भी है। मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा देखना कि इसमें और इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। अगर इस टर्म को मैं ए वेक्टर को मैं अगर ए वेक्टर के अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो बी वेक्टर आएगा? देखो ब्रदर, 4 इंटू 3/2 6, 6 इंटू 3/2 9, 10 इंटू 3/2 15। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा वीडियो आज का खत्म करते हैं और होप कि आप सबको ये समझा, आपने एंजॉय किया इस वीडियो को। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।